नमस्कार दोस्तों। आप ये जो मेरे हाथ में डिब्बा देख रहे हो, इसमें जो है मैंने सूंझने का जो पाउडर है, वो सूंझना जिसको सहजन बोल देते हैं, मोरिंगा बोल देते हैं, उसके पत्तों का जो है सुखा करके, छांव में सुखा करके पाउडर बनाया हुआ है। अब इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो मोरिंगा पाउडर का जो गुण है वो है, मोरिंगा पाउडर जो है खून वर्धक होता है, मतलब शरीर में खून की वृद्धि करता है। और तासीर जो है इसकी ठंडी प्रकृति का होता है। सूंझना मतलब इसका गर्मियों में ज्यादा मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हो। इसके अंदर सभी प्रकार के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। साथ में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रकृति का होता है। कैल्शियम इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, दूध से भी 10 गुना से ऊपर ज्यादा कैल्शियम इसके अंदर पाया जाता है। और जो कैल्शियम हमें दूध से मिलती है उसको पचाने में ज्यादा जोर लगता है, इसकी बजाय सूंझने का जो कैल्शियम होती है, जो सूंझने के पत्तों से, मोरिंगा पाउडर के पत्तों से जो कैल्शियम मिलती है हमें, उसको इंडाइजेशन करना शरीर के लिए बायोटिक होने के कारण वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। ये मसल्स में, आपकी जो मसल्स है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, एनहेंस करता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, वो ताकि जो रिजिडिटी बनी होती है मसल्स के अंदर, जिसके कारण से पेन और स्टिफनेस होती है मसल्स में, उसको कम करता है। हाइट बढ़ाने में ये सबसे मददगार औषधि है। जब बच्चों को हाइट बढ़ाने का समय होता है तो उसको 1/4 चम्मच आप सूंझने का पाउडर दो सुबह शाम। आयरन बढ़ाने के लिए, आयरन भी इसके अंदर होता है, इसलिए खून में भी वृद्धि करता है शरीर में। तो आयरन होने के कारण ये शरीर में खून बढ़ाता है। ब्लड का सर्कुलेशन ये अच्छी तरह से शरीर में कराता है, जिसकी वजह से जो आपको वात दोष की समस्या होती है, दर्द होते हैं, उसमें भी आपको राहत मिलती है। उसके बाद क्या है, ये जो है कफ वात कम करता है शरीर में, क्योंकि कफ के कारण जो रोग होते हैं और वात के कारण जो रोग होते हैं, मतलब जो दर्द वगैरह होते हैं, तो उसको ये इसको खाने से उनमें भी राहत मिलती है। ये थोड़ा सा पित्त को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है थोड़ा बहुत, तो इसको लिमिट में प्रयोग करना है ताकि आप इसके बेनिफिट ले सको और इससे कोई आपके शरीर को हानि ना हो। अब इसके उपयोग कैसे करेंगे और किस स्थिति में कितनी मात्रा में करेंगे, अब उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो प्रयोग है इसका, गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं, वो 4, चौथे और 5वें महीने में इसका प्रयोग करना शुरू कर दें। जब बच्चे की इस जो चौथा और 5वां महीना होता है, इस टाइम पे जो है गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसकी जो है हड्डियों का निर्माण होता है। तो हड्डियों का विकास और मजबूती अच्छी तरह से हो, तो इस महीने में सुबह शाम जो है आधा चम्मच उनको जो सूंझने का ये पाउडर है, सहजन का जो ये पाउडर है, इसका प्रयोग करना चाहिए। और जो सेकंड नंबर पे इसका प्रयोग आता है वो बच्चों की हाइट बढ़ाने में। जब बच्चा जो है उसकी हाइट बढ़ रही होती है 20 साल तक, 25 साल तक, तो उसको आप सूंझने का पाउडर कंटिन्यू दीजिए। 1-2 महीना देके फिर 15-20 दिन महीना बंद कर दीजिए, फिर से दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे यदि आप कंटिन्यू देते हो तो उसकी प्रॉपर हाइट चली जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है, इसके अंदर जो है सभी मिनरल्स, विटामिन पाए जाते हैं। इसको संपूर्ण आहार भी बोल सकते हो आप, दूध की तरह। इसलिए शरीर में जो भी आपके पोषक तत्व की डेफिशिएंसी होती है उसको भी पूर्ण करता है। उसके बाद जो है इसका 4th नंबर पे जो प्रयोग है, कोई भी बीमारी में इसके पत्तों का पाउडर जो है आप ले सकते हो, क्योंकि आज का जो समय है सभी के अंदर विटामिन की और कैल्शियम की कमी पाई जाती है, खासकर महिलाओं में। और विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि धूप वगैरह में लोग कमी बैठते हैं आजकल। तो सूंझने के पत्तों का पाउडर लेने से आपके शरीर में कमजोरी और जो मिनरल्स की कमी है वो नहीं होगी। उसके बाद जो 5वें नंबर पे इसका उपयोग होता है वो है, उम्र ज्यादा होने पे अड़ियों में और जोड़ों में दर्द होने लगता है। अब यदि आप इसका प्रयोग करेंगे, तो मैंने ऊपर बोला था कि ये कफ को और वात को जो है संतुलित करता है, कम करता है। तो वात, क्योंकि ये ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर कराता है, जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो कहीं भी वायु जो है अटकेगी नहीं और आपके शरीर में जो दर्द होते हैं वो नहीं होंगे। तो बुजुर्ग आदमियों को तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए। महिलाओं को जो है इसका कंटिन्यूसली सेवन करना चाहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण या ल्यूकोरिया वगैरह के कारण जो है उनको शरीर में हड्डियों में कमजोरी बनी रहती है और मिनरल्स की कमी हो जाती है बार बार।
मेंसेस जाने से उनको ब्लड की भी कमी हो जाती है। तो ऐसे में आप यदि मोरिंगा पाउडर के पत्तों का पाउडर का प्रयोग करते हो सुबह शाम आधा आधा चम्मच, तो आपके शरीर में जो ये कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है बार बार, या विटामिन डी की कमी होती है, या शरीर में कमजोरी बनी रहती है, या ब्लड बार बार कम हो जाता है, तो इसकी समस्या से आप छुटकारा पा सकते हो। उसके बाद जो उपयोग होता है इसका वो होता है खारिश में खुजली, क्योंकि मैंने ऊपर बताया है एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होने के कारण ये खुजली को भी कम करता है। आपके शरीर में जो इचिंग होती है उसको भी इसके खाने से जो है कमी आ जाती है उसमें भी। उसके बाद जो है जिन बीमारियों में आपको रोगी कहते सुने होंगे जितनी मर्जी गर्मी हो जाए मेरे को पसीना ही नहीं आता, तो ऐसे में यदि आप को पसीना नहीं आता तो आप सुंजने के पत्तों का पाउडर प्रयोग कीजिए, तो आपको प्रॉपर पसीना आके जो है त्वचा से टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे और आपको बहुत से रोगों में राहत मिलेगी। शरीर में कहीं भी, अगला जो उपयोग है, शरीर में कहीं भी शिष्ट या गांठ बन जाए, शरीर में कहीं भी शिष्ट या गांठ बन जाए, गर्भाशय में गांठ हो जाए, ओवरीज में शिष्ट हो जाए, या शरीर पे जो है प्रोटीन की गट्ठे बनने लगती है, तो उसमें इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आप सुबह शाम जो है सूंजने के पत्तों का पाउडर आधा आधा चम्मच सुबह शाम लीजिए, तो ये गंठे और जो ये शिष्ट वगैरह हैं आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। उससे अगले जो बात करें इसके उपयोग की, जो सूंजना जो है डिटॉक्सिफिकेशन का भी कार्य करता है। आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं जो पड़े रहते हैं उनको ये बाहर निकालने में आपके शरीर से मदद करता है। पेट को साफ करने का और पेट से गैसेस जो अपान वायु है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद यदि आपका लो बीपी होता है किसी किसी का, तो लो बीपी में यदि इसके ताजे पत्तों का तो रस आप 2 चम्मच डाल के सुबह शाम पिएंगे, तो आपको पहले 2 चम्मच से ही आपका बीपी जो है नॉर्मल होने लग जाएगा, और कुछ दिन के प्रयोग से आपका बीपी जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपको कोई गोली वगैरह कंटिन्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको ताजा सूंजना ना मिले, ताजा सहजन मोरिंगा का पाउडर ना मिले, तो आप इसका सूखा हुआ पाउडर भी प्रयोग कर सकते हो, और उसको 1/4 चम्मच सुबह शाम लेंगे तो आपका जो लो बीपी की समस्या है वो आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आप इसके सूखे पत्तों का पाउडर ले सकते हो 1 ग्राम की मात्रा सुबह और शाम आधे चम्मच में, क्योंकि इसका हल्का पाउडर होता है तो 1 ग्राम की ही मात्रा आती है। तो यदि आपको पत्तों का रस लेना है इसके, तो 4 से 5 चम्मच तक अधिकतम आप पत्तों का रस का सेवन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज अति मात्रा में ली हुई, चाहे वो पानी भी क्यों ना हो, वो नुकसान करता है। इसलिए इसकी मात्रा इतनी ही लेनी है, और उम्र के हिसाब से आपको कम कर देनी है। जो मैंने मात्रा बताई है 1 ग्राम सूखा हुआ पाउडर और 4 से 5 चम्मच जो इसके पत्तों का ताजा रस है, वो अडल्ट के लिए बताई है, बड़े लोगों के लिए बताई है। बच्चों के लिए इसकी मात्रा को अकॉर्डिंग टू एज आपको कम कर देना है। तो इसका जो काढ़ा यदि आप बना के पीते हो, यदि काढ़े के रूप में इसको पीते हो, पत्तों को पानी में पका के पीते हो, तो इसको गरम गरम कभी ना पिए, क्योंकि पित्तवर्धक होता है। तो इसको जब वो काढ़ा बन के ठंडा हो जाए, गुनगुना रह जाए, तभी आपको इसका सेवन करना है। तो आज आपने जाना सूंजना सहजन आपके जीवन में कितनी बीमारियों को आपके जीवन से एक्सक्लूड कर सकता है, हटा सकता है। तो सूंजने के पत्तों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रयोग करें, ताकि आपको ये जो खून से रिलेटेड समस्याएं, दर्दों से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, तो इनसे आप छुटकारा पा सको। जिसको ये मेरी सहजन के बारे में, मोरिंगा पाउडर के बारे में दी हुई जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव्स के पास शेयर करें, ताकि वो भी स्वस्थ रह सके। क्योंकि ये जब आपके आसपास के लोग स्वस्थ होंगे, आपका समाज स्वस्थ होगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। ऐसे आप स्वस्थ नहीं रह सकते कि आपका परिवार स्वस्थ है और पड़ोसी बीमार है, तो आप जो है आप खुशी की कामना नहीं कर सकते। ऐसे में तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। नमस्कार।